आपने कुछ बोला था कि अच्छी और बुरी क्या होते हैं, तो मेरी जो सॉरी हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो आई वुड डू इंग्लिश। इंग्लिश का You're free to सो speak. मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ अच्छे सही नहीं होता है, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है। हर चीज़ सिचुएशन बेसिस में गलत होते हैं या सिचुएशन बेसिस में अच्छा होता है। जो चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है आपके लिए वो अच्छा हो, और जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है वो हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो। तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर good or bad things. Everything is not black or white. Some there are something which is gray. So you need to also learn how that gray things and how that things will benefit you. If something is benefiting you, then be with that. Go with that. If something is not benefiting you, then don't go with that. That's all. Simple. That is according to me. फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो कार्ड के बारे में बोलने से पहले आई विल थैंक विजय। विजय के साथ कई बार बात होता है और ही इज काइंड ऑफ इंस्पायर मी ऑल द टाइम। तो ही हिमसेल्फ इज अ स्पिरिचुअल पर्सन। जिन लोगों को पता नहीं है तो वो कई बार मुझे ऐसे ऐसे बातें बोलता है, तो आई आई यूजुअली थिंक कि ये क्या स्पिरिचुअलिटी जानता है, क्या इसको आता है ऐसे करके। तो देयर वर मेनी टाइम्स आई स्पोक विद हिम एंड आई गॉट इंस्पायर्ड। प्रोबेबली उस दौरान मैं लो एनर्जी से चलती हूँ, तो लेकिन जब भी विजय से बात करती हूँ तो आई फील लाइक ओके ही इज समवन कम्स फ्रॉम सेम बैकग्राउंड और समथिंग लाइक दैट। टैरो कार्ड के बारे में बात करूंगी। विजय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस ऑनर। एंड टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को एक बहुत सिंपल कुछ बताना चाहती हूँ कि सक्सेस कैसे मिलती है। बहुत सिंपल है, जस्ट कीप पेशेंस, हैव पेशेंस। जो भी आप कर रहे हो करते जाओ, पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तो थोड़ी 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 करके एक ना एक दिन आएगा जो इस दिन आपके वो सक्सेस मिल ही जाता है। सक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सवाइजी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखो और जो कर रहे हो करते जाओ, बस इतना ही है। पेशेंस जिस दिन आपने लूज कर बैठा उस दिन आप समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया। और अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप कॉन्स्टेंटली वही चीज करते जा रहे हो तो आप सक्सेसफुल होगे। हाँ, उसके साथ एक चीज और, देयर इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक दैट ये जरूरी है। जो भी सब्जेक्ट में आप कुछ करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करो, जितना भी हो सके नॉलेज गेन करो। माय फादर ही ऑलवेज सेज कि जब जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज जो है ना करोड़ों के भाव में भी बिकते हैं। एक सिर्फ नॉलेज ही है जो करोड़ उसके उसे पाने के लिए लोग करोड़ों रुपए भी देंगे आपको। तो आप जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फील्ड में हो, उस सब्जेक्ट में ना बहुत सारे नॉलेज गेन करो। सक्सेस पाने की दूसरी ये पॉइंट है कि आप पेशेंस रखो। तीसरा है कि आप कॉन्स्टेंटली जो कर रहे हो वही करते जाओ। आप देखना कि एक ना एक दिन सक्सेस आपको मिल ही जाए। इसमें कोई एक्सवाइजी फॉर्मूला नहीं है। मैं जब स्टार्ट करा था टैरो कार्ड रीडिंग, पीपल यूज्ड टू टेल कि कौन जाके टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं, लाइक हु गोस टू लंदन एंड स्टडी टैरो कार्ड, व्हाट इज दिस। एंड देयर वर पीपल दे यूज्ड टू टेल कि डिवाइन स्पिरिचुअलिटी पढ़ने के लिए तो स्कॉटलैंड तक चले गए। तो देयर वर फनी थिंग्स लाइक पीपल यूज्ड टू थिंक कि ये सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए कोई यूएस जा रहे हैं, कोई डिवाइन स्पिरिचुअलिटी पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड गया, क्यों गया। So this is something like the people were in dilemma that why these people are like going to जो लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो ये तो एक हफ्ता में सीखा जाता है। लेकिन I was always into that thing कि पापा हमेशा बोलता है कि तुम जो भी करो उसमें बहुत अच्छे से नॉलेज लो। Then I went to the best institution, सबसे सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में गई कि वहाँ से मैं टैरो सीखूं। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाके मैंने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी पढ़ा। आई हैव स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करा है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। तो वो जो था वो क्यों था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी चाहे सब्जेक्ट आपके कुछ भी हो, सब्जेक्ट में जब नॉलेज आपके बेस्ट नॉलेज रहेगा और उसके साथ मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलती हूँ।
और आगे में लोगों को सुनने की ताकत है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा सुनूंगी, फिर आगे लोगों को बिना जज करके इंट्यूटिव हूँ, पहले से इंट्यूटिव थी, तो मुझे पता था कि अगर मैं नॉलेज गेन करूँगी, प्रॉपर वे में नॉलेज गेन करूँगी, तो आई वुड बी इन सर्टेन प्लेस जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा टॉप रैंक में जा सकती हूँ। और आज की तारीख में अगर आप गूगल में पूछ लोगे तो हु इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टैंड-अप रीडर, आलिया रॉय आएगा आपके पास। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट में प्रॉपर नॉलेज रखा, पेशेंस रखी, एंड जो करती जा रही थी, मतलब आई यूज्ड टू डू, पीपल वर टेलिंग मी मेनी थिंग्स, बट मैं करती रही, आई स्टार्टेड डूइंग एंड आई कीप डूइंग एंड आई विल बी डूइंग दैट सेम वे। तो मैं आप लोगों को सबको बोलूंगी कि यही सक्सेस के फॉर्मूला है, ए बी सी जो भी बोलो, ये फॉर्मूला वही है। पेशेंस रखो, नॉलेज गेन करो, जो कर रहे हो कॉन्स्टेंटली करते जाओ, बिना डीमोटिवेटेड हो गई, हमेशा अपने आप को मोटिवेशन अपने आप से ही मिलते हैं। मोटिवेशन करने के लिए आपको कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बोले ये कर ले, वो कर ले, अच्छा तुम बहुत अच्छा हो जाओगे, कोई नहीं होगा। ज्यादातर लोग आपको रास्ते में ही छोड़ के चले जाएंगे, बीच जैसे सफर नहीं छोड़ के चले जाएंगे। वो आप ही हो जो आपने आपको मोटिवेट रख सकते हो। कैसे रख सकते हो? अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है कि हाँ इस टाइम में मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या पेशेंस लूज कर रहा हूँ, व्हाटएवर इट इज, then you just have to study more and you have to go to some people and meet your own, जिन लोगों ने इस तरीके से सिचुएशन फेस करा और उस जगह से निकल के आके फिर से दोबारा खड़े हो गए। तो you have to meet those people and you yourself has to motivate your within your soul। तो वो जो है ना मोटिवेशन भी अपने आप इनर सोल से ही आएगा, वो आप किसी जगह से खरीद नहीं सकते या कहीं पर भी जैसे जाके या कोई भी किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वन मेजर थिंग कि यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन के प्रैक्टिस करें और पेशेंस रखने की प्रैक्टिस करें। अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग, यस टैरो कार्ड वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडियन कल्चर में है। तो एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र प्लैनेट के पोजीशन देख के बोला जाता है। टैरो कार्ड में एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जैसे आई सपोज कनेक्ट विथ योर एनर्जी, तो मैं आपको देख के आपके डिटेल से आपके एनर्जी के साथ पहले कनेक्शन बनाऊंगी और उस एनर्जी को पकड़ के आपके आगे भी क्या होने वाला है वो बताऊंगी। तो गॉड इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली एवरीथिंग वर्क्स लाइक एनर्जी। आप चले जाओगे, आपकी एनर्जी इस दुनिया में रह जाएगा। तो दैट इज हाउ दिस टैरो कार्ड डन। उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर से जो भी कार्ड्स आते हैं उसके ऊपर वो सिचुएशन बेसिस में एक कार्ड्स के एक मीनिंग होती है और उसमें हम लोग देख के करते हैं। हालांकि मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आता है एंड पामिस्ट्री भी आता है एंड आई ऑल्सो नो रेकी हीलिंग, जो एक्चुअली इंडिया से ही आया है। रेकी हीलिंग जो एनर्जी हीलिंग बोलते हैं, तो वो भी मैंने सीखा है। There are many things टाइम्स ऑफ इंडिया से भी मुझे वन ऑफ द टॉप बेस्ट टैरो कार्ड रीडर के अवार्ड मिला है। बट ये सारी चीज़ बाद में आता है, जो बेसिकली आती है कि मैं जब किसी के साथ एनर्जी गेन करती हूँ या किसी को एनर्जी देती हूँ, तो उसमें मुझे सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि वो इंसान ईश्वर से जुड़े, और वही मेरा जो है मेन मोटो रहता है कि वो इंसान स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव करे, मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उन्हें बिलीव होना चाहिए। बिकॉज नाउ डेज पीपल आर टू मच मटेरियलिस्टिक, लाइक दे थिंक अबाउट गेटिंग दिस गेटिंग दैट, हाउस कार दिस दैट, बिल कैसे बिल दिया जाएगा, कैसे कैसे आई विल पे दिस मनी दैट मनी, फेम एवरीथिंग। बट जब when it comes to spirituality they forget everything कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी के लिए गॉड को बुलाने के लिए 10 मिनट्स नहीं मिलते। तो दिस मेक योर हैबिट। अगर आप लोगों से रोज उठते हैं तो एक 10 मिनट्स का प्रेयर करना या 10 मिनट्स उन्हें देना, चाहे जैसे भी देना चाहो, मेडिटेशन पे बैठ जाओ, जैसे भी देना चाहो, वो हैबिट धीरे धीरे बनाओ। एंड वंस यू विल मेक दैट हैबिट, यू विल इवेंचुअली गो टू सर्टेन प्लेस जहाँ पर you will become a different type of person and different soul, different aura में आप जियोगे। And you will see कि वो self motivation वाली बात ना वो अपने आप ही आ जाएगा। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी because I am also in my journey and मैं भी अपने आप
I'm putting my effort कि और ज़्यादा ठीक हो जाऊँ और ज़्यादा wisdom के साथ जीऊँ. तो I am also not perfect, but whatever I have experienced, I thought to let you know. And thank you for giving me this opportunity, Vijay. Thank you very much.